ओके, सो इन अ कंटिन्यूटी ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, जो आज हम बात करने वाले हैं वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को डिस्कस कर लिया था। सो नाउ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। सो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में हमने जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था कि मेनली जो है वो 4 स्ट्रक्चर्स आती हैं, जिसमें हमने एक शॉर्ट भी बताया था FOVU, फोवस का निमोनिक था। तो इसमें हम जो बात करेंगे वो हम वेजाइना की बात करेंगे, देन यूट्रस की बात करेंगे, देन ओवरी की बात करेंगे एंड फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे। ओके, फैलोपियन ट्यूब। सो हम वेजाइना से जो है वो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, वेजाइना। तो गाइस वेजाइना जो है एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होती है जो कि वल्वा को जो है वो यूट्राइन कैविटी से जो है वो कनेक्ट करने का काम करती है। तो जनरली फाइब्रा क्या है, वेजाइना क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल, एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होती है जो कि वल्वा को कनेक्ट करती है। वल्वा को किससे कनेक्ट करती है? ये यूट्राइन कैविटी से जो है वल्वा को कनेक्ट करती है। सो ये वेजाइना का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। ओके, नाउ जो वेजाइना होती है वो मतलब उसकी जो वॉल्स होती है, एंटीरियर वॉल्स होती है, पोस्टीरियर वॉल होती है। ओके, डायग्राम में देखते हैं। ओके, सो जो एंटीरियर वॉल है वो शॉर्ट होती है और जो पोस्टीरियर वॉल है वो लॉन्ग होती है। ओके, सो एंटीरियर वॉल जो है वो शॉर्ट होती है, उसकी मेजरमेंट 7.5 सेंटीमीटर की होती है। एंटीरियर वॉल शॉर्ट होती है और उसकी जो मेजरमेंट है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है। और जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो लॉन्ग होती है और उसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर होती है। ओके, नाउ गाइस जो वजाइना होती है, अपर वजाइना, वो सर्विक्स से जो है सेपरेटेड होती है फॉर्निक्स के थ्रू। कहने का मीन ये है कि फॉर एग्जांपल ये वजाइना है और सर्विक्स जो है उस वजाइना के अंदर प्रोट्यूड करती है इस तरह से। ओके, तो ये जो है ये सर्विक्स है और ये जो है वजाइना है। ओके, सो जब वो प्रोट्यूड करती है वजाइना के अंदर तो उसका 2 पोर्शन जो है बनते हैं, मतलब एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये थंब वाला पोर्शन, तो ये फॉर्निक्स कहलाते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपर वजाइना है, यानी कि जो ये अपर वजाइना है, ये जो है सर्विक्स से जो है सेपरेट होती है फॉर्निक्स के थ्रू। ये फॉर्निक्स जो है अगर एंटीरियर साइड है, यानी कि अगर यहाँ पर है तो ये एंटीरियर फॉर्निक्स होगा, और अगर वो जो है पोस्टीरियर साइड है, पीछे की तरफ है, तो वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होगा। ओके, सो कहने का मीन ये है कि जो अपर वेजाइना है, अपर वेजाइना इज सेपरेटेड बाय सर्विक्स इनटू एंटीरियर फॉर्निक्स, posterior fornix and lateral fornix. ओके, सो फॉर्निक्स जो है एंटीरियर होगा, पोस्टीरियर होगा एंड लेटरल होगा। डायग्राम से देखते हैं हम एंटीरियर फॉर्निक्स को, पोस्टीरियर फॉर्निक्स को और लेटरल फॉर्निक्स को। ओके, सो डायग्राम में जैसे दिख रहा है, जो एंटीरियर फॉर्निक्स है वो शैलोवेस्ट फॉर्निक्स है। ओके, और जो पोस्टीरियर है वो डीपेस्ट फॉर्निक्स है। ओके, सो एंटीरियर फॉर्निक्स जो हुआ वो शैलोवेस्ट हुआ, डायग्राम में दिख भी रहा है, और जो पोस्टीरियर वाला हुआ वो डीपेस्ट हुआ। ओके, तो हमने फॉर्निक्स पढ़ा, बट अगर बात आती है कि फॉर्निक्स होता क्या है, तो जनरली देखिए हमने जैसे कि अभी बताया कि जो सर्विक्स होता है वेजाइना के अंदर जो है इस तरह से प्रोट्यूड करता है, यानी कि ये सर्विक्स है और ये जो है वेजाइना है। तो सर्विक्स जो है वेजाइना के अंदर प्रोट्यूड करने के बाद में देखो कुछ पाउच बनते हैं, एक तो इधर एक पाउच होगा और एक इधर पाउच होगा। तो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोट्यूजन की वजह से डेवलप होती है, जो सर्विक्स का प्रोट्यूजन होता है वेजाइना के अंदर, उसकी वजह से जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, उसको ही हम जो है वो फॉर्निक्स कहते हैं। ओके,
देन फॉर्निक्स जो है वो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, ये हमने जो है फॉर्निक्स की बात करी। नाउ अब हम अगर रिलेशन ऑफ वेजाइना अगर हम देखें कि एंटीरियरली जो है ये किस स्ट्रक्चर के पास में है, पोस्टीरियरली जो है किस स्ट्रक्चर मतलब ये इसके आसपास है, या फिर अगर हम बात करें लेटरली तो रिलेशन ऑफ वेजाइना, एनाटॉमिकल रिलेशन ऑफ वेजाइना की अगर हम बात करें तो एंटीरियरली हम बात करेंगे एंटीरियरली। ओके, तो डायग्राम में देखते हैं गाइज, एंटीरियरली जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही है वो यूरिनरी ब्लैडर, जो कि पहले जो उस पे मार्क है, फर्स्ट मार्क है यूरिनरी ब्लैडर, ओके, एंड यूरिथ्रा। तो एंटीरियरली जो है वो यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिथ्रा। ओके, अगर बात करें पोस्टीरियरली की तो गाइस जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं इसमें जो है 3 डिवीजन है पोस्टीरियरली की, पोस्टीरियरली साइड के। तो अपर 1/3 जो होता है वो होता है पाउच ऑफ डगलस, मिडिल 1/3 जो होता है वो कंस्टिट्यूट होता है एम्पला ऑफ रेक्टम से, और लोअर 1/3 जो होता है वो कंस्टिट्यूट होता है पेरिनियल बॉडी से। सो पोस्टीरियरली में अपर 1/3 पाउच ऑफ डगलस, मिडिल 1/3 की अगर हम बात करें तो मिडिल 1/3 जो है एम्पला ऑफ रेक्टम, और अगर लोअर 1/3 की बात करें सो पेरिनियल बॉडी, पेरिनियल बॉडी। सो ये जो है पोस्टीरियरली था। नाउ लेटरली, सो अगर लेटरली बात करें तो लेटरली जो होता है, लेटरली जो एनाटॉमिकल रिलेशन होता है वो होता है मैकनरॉड लिगामेंट, बल्बो कैवर्नस मसल, देन वेस्टिबुलर बल्ब, and lastly Bartholin's gland. So this is all about laterally जो anatomical relation है vagina के साथ में. Now we are discussing जो vaginal epithelium. Okay, vaginal epithelium. गाइस जो वजाइनल एपिथेलियम होती है वो लाइन होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। ओके, सो वजाइनल एपिथेलियम इज लाइन्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, और ये कंपोज करती है 3 टाइप ऑफ सेल। सो इट कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल। ओके, तो 3 तरह की सेल्स इसमें जो है वो मौजूद होती है। ओके, सो पहली जो सेल होती है उसे हम कहते हैं पैराबेजल। तो पहली होती है उसे हम कहते हैं पैराबेजल, पैराबेजल सेल या बेजल सेल भी इसको हम कहते हैं। ओके, सो जो ये वाली सेल होती है वो मैक्सिममली तब प्रेजेंट होती है जब किसी भी हार्मोन, यानी कि जब कोई भी हार्मोन डोमिनेंसी में नहीं होता है, तो उस टाइम पर जो है ये मैक्सिममली प्रेजेंट होती है। सो व्हेन no hormone is present in dominancy. ओके, सो जब कोई भी हार्मोन जो है वो डोमिनेंसी में मौजूद नहीं होता उस टाइम पर जो है ये मैक्सिममली प्रेजेंट होती है या मैक्सिममली एक्टिव होती है। ओके, नाउ सेकंड टाइप की जो सेल होती है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट सेल। इंटरमीडिएट सेल। ओके, सो जो इंटरमीडिएट सेल होती है वो उस टाइम पर मैक्सिममली जिसे कहते हैं मौजूद होती है जबकि प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन की डोमिनेंसी होती है। सो व्हेन प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंसी प्रेजेंट, तब ये जो है मैक्सिममली
अवेलेबल होती है। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेनली कब होता है, वो ल्यूटियल फेज के अंदर मैक्सिममली, ल्यूटियल फेज के अंदर जो है मैक्सिममली देखा जा सकता है। उसके बाद में फिर सुपरफिशियल सेल, जो तीसरी और लास्ट टाइप की जो सेल है वो है सुपरफिशियल सेल, सुपरफिशियल सेल। ओके, तो सुपरफिशियल सेल उस टाइम मैक्सिममली प्रेजेंट होती है जब एस्ट्रोजन की जो अमाउंट होती है वो मैक्सिममली होती है। सो व्हेन एस्ट्रोजन प्रेजेंट डोमिनेंटली। ओके, तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है फॉलिकुलर फेज के अंदर। ओके, सो ऐसा होता है फॉलिकुलर फेज के अंदर। अच्छा, जो न्यूबॉर्न जो फीमेल होती है उसकी जो वजाइनल लाइनिंग होती है वो होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है कि इन न्यूबॉर्न फीमेल वजाइना इज लाइन्ड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो न्यूबॉर्न के अंदर जो वजाइना जो लाइंड होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से जो है वो लाइंड होती है। ओके, सो इसमें 3 तरह की सेल हमने पढ़ ली है, और हमने न्यूबॉर्न के अंदर पढ़ लिया कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सेल लाइनिंग होती है। नाउ जो वजाइना होती है उसके अंदर जो है डोडरलिन बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। सो डोडरलिन बैक्टीरिया is present in vagina, और डोडरलिन में भी लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई। सो जो लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ओके, तो जो ये लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया था इसने जो है लैक्टिक एसिड को जो है वो प्रोड्यूस किया, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि लैक्टिक एसिड एक एसिड है जो पीएच होती है वजाइना की, पीएच ऑफ वजाइना जो होती है वो 4.5 होती है, तो पीएच ऑफ वजाइना 4.5। तो इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या सॉरी जो इस लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया था इसने लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस किया, और उसकी वजह से जो वजाइना का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो मेनली इसकी वजह से होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के अंदर मैक्सिमम जो पीएच होती है, या कह सकते हैं कि कंडीशन यानी कि कंडीशन ऑफ विच द पीएच ऑफ वजाइना इज एसिडिक, सो मैक्सिमम एसिडिक कंडीशन ऑफ वजाइना जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर होती है। ओके, सो प्रेगनेंसी पीएच ऑफ वजाइना इज मैक्सिमम एसिडिक। ओके, सो प्रेगनेंसी के अंदर जो है जो पीएच होती है वजाइना की वो मैक्सिममली एसिडिक होती है। ओके, और मैक्सिमम जो पीएच है वो बेसिक कब होगी, मैक्सिमम बेसिक कब होगी, तो जो मैक्सिमम बेसिक होगी वो मेंस्ट्रुएशन और मीनोपॉज कंडीशन के अंदर जो पीएच होगी वजाइना की वो मैक्सिमम बेसिक होगी। ओके, सो मैक्सिमम बेसिक जो है कब होती है, मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज की कंडीशन में। रीजन ये है कि जो जब मेंसेस होते हैं तो ब्लड का फ्लो होता है, और ब्लड जो है अपने आप में एक अल्कलाइन होता है। अगर ब्लड की पीएच की बात करें तो 7.6 टू 7.8 के समथिंग होती है, तो उसकी वजह से जो मतलब वो होता है, जो नेचर होता है वो मैक्सिममली बेसिक हो जाता है। ओके, नाउ अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कुछ एंगल्स की, जैसे कि एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्सेशन। तो ये सब चीजें क्या होती हैं तो इसको हम देखते हैं, इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे। ओके, सो एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंगल ऑफ एंटीवर्जन डायग्राम में देखते हैं। ओके, सो एक एंगल है जो कि सर्विक्स और वजाइना के बीच में जो है बन रहा है। तो एंगल ऑफ एंटीवर्जन मीन्स एंगल बिटवीन सर्विक्स एंड वजाइना। ओके,
तो मेनली ये 90 डिग्री के अप्रॉक्स होता है. सो एंगल बिटवीन सर्विक्स एंड वजाइना इज एंगल ऑफ एंटीवर्जन. नाउ एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्सेशन, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन डायग्राम में देखते हैं. सो इट इज एंगल बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस. एंगल बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस. जनरली ये जो होता है वो 120 to 130 डिग्री के अप्रॉक्स होता है. ओके, सो एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन vaginal secretion. Okay, vaginal secretion. गाइस, वेजाइना के पास में अपनी कोई म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड नहीं होती है और वेजाइना का जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें वेजाइना का एज सच कोई अपना खुद का कोई रोल नहीं होता है. ओके, सो वेजाइना डज नॉट हैव any mucus secreting gland. Mucus secreting gland. So vaginal discharge जो होता है वो कंसिस्ट करता है, vaginal discharge consist of endocervical gland secretion. Okay, and endometrial secretion and Bartholin gland secretion. बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रेशन. सो वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो उसका मतलब खुद का अपना कोई उसमें सिक्रेशन नहीं होता है. ओके, और उसमें जो है जो वेजाइनल डिस्चार्ज में जो है ये तीन चीज़ों का जो है वो जनरली जो है वो सिक्रेशन आ रहा होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई. सो जो वेजाइना की जो ब्लड सप्लाई है वो मेनली 3 आर्टरीज के थ्रू होगी. सबसे पहले डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी, internal pudendal artery, and third one is middle rectal artery. So जो आर्टेरियल सप्लाई जो है वो इन 3 आर्टरीज के थ्रू होती है. ओके, अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें, नर्व सप्लाई, तो जो नर्व सप्लाई होती है वो पुडेंडल नर्व के थ्रू होती है. S2 to S4. अगर हम लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फ ड्रेनेज, तो जो अपर वेजाइना होता है उसको अपर वेजाइना वो ड्रेन करता है सर्विक्सल लिम्फ नोड में. ओके, जो मिडिल वेजाइना होता है वो ड्रेन करता है इनग्वाइनल इंटरवल इलियक लिम्फ नोड. सो मिडिल वेजाइना ने इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में जो है ड्रेन किया. उसके बाद में लोअर वेजाइना, सो लोअर वेजाइना ने जो ड्रेन किया वो सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड में इसने जो है ड्रेन किया. ओके, अगर हम बात करें लिम्फ नोड बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट, सो जो अपर 2/3 ऑफ वेजाइना है वो डेवलप कर रही है मुलेरियन डक्ट से, मुलेरियन डक्ट, और जो लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना है वो डेवलप कर रहा है यूरोजेनाइटल साइनस से, जेनाइटल साइनस. सो एम्ब्रोलॉजिकली जो अपर 2/3 ऑफ वेजाइना है वो डेवलप कर रहा है मुलेरियन डक्ट से, और जो लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना है वो यूरोजेनाइटल साइनस से जो है वो डेवलप कर रहा है.